ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर जांच करे। मुस्लिम पक्ष उस आदेश से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने विचार करके उस चुनौती को निरस्त कर दिया। अब न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो स्वयं इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे। मैं समझता हूं कि कानून का राज, संविधान, व्यवस्था, इन तीनों दृष्टियों से यह जो विरोध कल किया गया था, यह विरोध असंगत था, यह विरोध गलत था। और मैं ये भी अनुभव करता हूं कि शायद कोई डर है, शायद कोई पैनिक है कि अगर वीडियो कैमरास घूम जाएंगे तो सत्य उद्घाटित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सच को सामने आना चाहिए, न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये कोर्ट के निर्णय के पालन में हो रहा है। कोई राजनीतिक दल इसको लीड नहीं कर रहा है। और हम सबको कानून के शासन में विश्वास होना चाहिए। अगर ओवैसी साहब इस बात को एक धमकी की तरह कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि संप्रभुता संपन्न भारत उस धमकी को फेल करके दिखाने में समर्थ है। उन्होंने पैनल चेंज करने की भी मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसमें कोई डर का कारण नहीं है, क्योंकि लोकल कमिश्नर जो जांच कर रहा है वो तो कैमरे पे कर रहा है, और जो तथ्य इकट्ठा होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होंगे, इसलिए उसमें हेरफेर तो हो नहीं सकती। तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उछाल करके कंफ्यूजन पैदा करने की ये कोशिश है। इन आपत्तियों में कोई दम नहीं है। वाराणसी क्लिनिक ने कहा है कि ये एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट है हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैश पैदा करने के लिए। इसका विरोध करना ना, माने इस आदेश का विरोध करना ये है। मैं 1974 में वाराणसी गया था, तो जब मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए तो मुझे ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे ले गए। उस दीवार के पिछले हिस्से में श्रृंगार गौरी का मंदिर है। श्रृंगार गौरी दीवार पर उत्खनित है। महिलाएं उनको सिंदूर अर्पित कर रही थी। अगर 74 तक हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? वो तो मस्जिद के अंदर नहीं है, मस्जिद के पीछे की सड़क पर है। इसलिए इस मामले में रैशनल व्यू लिया जाना चाहिए और इसका विरोध करके अनावश्यक तनाव पैदा करना ठीक नहीं होगा।